ये जो वारी है इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना या अपने मैं को खोना? मैं को खोना ही भगवान को पाना है। भगवान को पाना मतलब मैं का विसर्जन। इस मैं के हटाते ही भगवान विट्ठल प्रकट हो जाएंगे, या भगवान को ले आओ, मैं अपने आप विसर्जित हो जाएगी। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे के ऐसा है कि बस एक का विसर्जन दूसरे को पाना है। मास्टर जी, वारी में चलने वाला शरीर तो थकता है, लेकिन कि भक्त का जो मन होता है वो हल्का होते चले जाता है, तो ये कैसे होता है? क्योंकि अंदर आपके चेतना है ना, आत्मा, उसका कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। और वो आत्मा जो चेतना है, अगर हमने उसका दर्शन कर लिया तो हम भी परमात्मा को पा सकते हैं। किरण ही सूरज है, सूरज से निकली किरण भी सूरज ही है। बस किरण सूरज में चली जाए तो सूरज हो जाती है। तो हम भी आत्मा है, लौटकर अपने घर पहुंच जाए तो परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा की अलग थोड़ी हमसे। मास्टर जी, अगर किसी के मन में प्रेम ना हो, वारियां हैं, जैसे हजारों वारियां भी कर ले, तो क्या वो भगवान विट्ठल तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपको प्रेम ही नहीं है। आपके अंदर प्यार नहीं होगा तो आपकी श्रद्धा कभी जगेगी नहीं। आपके अंदर प्यार नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं आएगी तो भक्ति नहीं आएगी। नमस्ते दोस्तों, कैंपफायर विद ओके के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे ट्रू मास्टर ट्रू गाइड मास्टर जी के साथ। आज हम बात करेंगे पंढरपुर की वारी पे। तो आइए दोस्तों, ज्वाइन कीजिए हमें। नमस्ते मास्टर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मास्टर जी, रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। मास्टर जी, ये जो पंढरपुर की वारी है, ये 200-250 किलोमीटर की पैरों की यात्रा है, लेकिन क्या ये सिर्फ पैरों की यात्रा है या अंदर आत्मा की भी यात्रा हो रही है? देखो, पैर जो हैं ये तो हमें परमात्मा से मिले हैं। हम कह सकते हैं विट्ठल उन्हीं के दिए हुए पैर हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम भी पहुंच गए विट्ठल जी महाराज के पास, उन्हीं के दिए पैर हैं ये। तो शरीर के पैर तो अपने आप चलते हैं, पर जो आत्मा है वो कहीं हम भूल गए हैं। आत्मा के बाहर जो है हमारे एक अहंकार के पैर बन गए हैं, अहंकार के। वो जो अहंकार, ईगो जिसको कहते हैं, उन पैरों से हम कभी नहीं चलते। तो ये जो यात्रा है भारी पैर से, तो कहीं हम जरूर कहेंगे कि ये भी एक हिम्मत की बात है, पर इस बाहर के पैरों के साथ आंतरिक पैर जो हैं, जो कभी चले ही नहीं अपने विट्ठल की ओर, अपने परमात्मा की ओर, वो चलने जरूरी है। अगर वो आंतरिक पैर जो हमारे अहंकार के हैं वो टूट जाएं, क्योंकि अगर आंतरिक पैरों के साथ इस यात्रा में चले तो जब तक हम पंढरपुर पहुंचेंगे हमारे वो पैर खत्म हो जाएंगे। उन पैरों का टूटना ही विट्ठल का प्रकट होना है। वही क्या संत तुकाराम ने, संत ज्ञानेश्वर ने, संत नामदेव ने। तो आज ये पंढरपुर की जो यात्रा है उसमें भारी पैरों का महत्व नहीं है। वो एक हमारे अंदर विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है, अच्छी चीज़ है। सब वो भी नहीं कर सकते 200-250 किलोमीटर चलना, पर आंतरिक पैरों से जो चलेगा तो फिर भगवान विट्ठल की कृपा होगी और हमारे अंदर ही वो प्रकट होंगे, जन्म सफल हो जाएगा। मास्टर जी, कहते हैं कि विट्ठल तो हर जगह है, लेकिन अगर विट्ठल हर जगह है तो फिर इंसान को पंढरपुर तक चल के जाने की जरूरत पड़ती है? वो इसलिए कि हम जहाँ हैं, मान लीजिए हम कहाँ हैं, हम घर में हैं, हम ऑफिस में हैं। जब हम घर में हैं तो कौन है? कोई कहेगा पापा, मम्मी, बेटा, बेटी, माया। घर में जो है माया है, ऑफिस में तो है ही माया। तो माया के चंगुल के अंदर हम 24 घंटे घिरे हुए हैं। तो वहाँ विट्ठल हमारे पास कितने टाइम के लिए आते हैं? सुबह हमने अगरबत्ती लगा दी, शाम को अगरबत्ती लगा दी, तो वहाँ पर विट्ठल जो हैं सिर्फ 1-2 समय के लिए हैं। परंतु जब हम सब कुछ छोड़ के, अभी जो 21 दिन की यात्रा कहते हैं होती है, इसमें सब कुछ छोड़कर ऑफिस, घर, सबको नमस्ते, अलविदा, और निकलते हैं किसके लिए? उस धार्मिक यात्रा के लिए, जिसे वारी का। तो इस यात्रा में जब निकलते हैं तो अंदर 24 घंटे जो है वो विट्ठल विट्ठल ही चलता है।
संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यही चलेंगे। तो क्योंकि रास्ते में ऑफिस और घर की बात ही नहीं है। अगर हम अंतःकरण के अंदर, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार जहाँ से आता है, उसमें मन बुद्धि चित्त को पूरा अपने अहंकार में लगा देंगे तो फिर हमें प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो ये यात्रा जरूरी है कि हम संसार से अपने को दूर करते हैं। और शरीर थकता है, शरीर थकता है और अहंकार की भी थकावट हो जाए तो फिर जीवन बहुत प्यारा हो जाता है। इसलिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 21 दिन के लिए घर संसार से अपने को विदा करके चलते हो और सिर्फ उसमें बाहर मुख से जैसे परमात्मा के लिए चलते हैं, अंदर भी अगर उसी को अंदर लिया विट्ठल 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 विट्ठल, तो ये सफल हो जाएगा। मास्टर, जैसे हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत एक ऐसे दिखाया गया है कि विट्ठल भगवान ईंट पर खड़े हुए हैं, तो अगर आप दर्शकों को बता सकें कि ईंट पर क्यों खड़े हुए हैं वो? देखो, वो एक पुरानी कथा है, लंबी चौड़ी भी नहीं है, आज से 800-1000 साल पहले की कथा है ये। तो कहते हैं कि एक पुंडलिक करके जो है उनका डिसाइपल हुआ, डिसाइपल ही कहेंगे अब, क्योंकि जिनके कारण भगवान विट्ठल जो है गए ही नहीं पंढरपुर से, तो वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। किसी टाइम पे माता पिता से कहीं ना कहीं वो अनाप शनाप चलता था, गलत चलता था, पर एक दिन उसे रियलाइज़ हुआ और माता पिता की सेवा में इतना डूब गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था माँ बाप के सिवाय। तो कहते हैं कि माँ बाप की उस सेवा को देख के कहीं ब्रह्मांड में, क्योंकि कहा ना आपके हर कर्म को ब्रह्मांड देखता है, ईश्वर देख रहा है आप क्या कर रहे हो। तो ऊपर से जो है हलचल हो गई कि ये कैसी औलाद है आज के समय में माँ बाप के लिए इतनी सेवा। तो कहते हैं कि भगवान जो है वहाँ पर प्रकट हुए उसके घर में, ऐसे भक्त के पास की, क्योंकि माँ बाप की सेवा कर रहा है। तो कहते हैं ना गुरु माता पिता बंधु सखा, तो माँ बाप की सेवा कर रहा है तो गुरु, और गुरु कौन है? गोविंद, गुरु गोविंद, गोविंद गुरु में कोई भेद नहीं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होते हैं तो वो अपने माता पिता का पाँव दबा रहा होता है और वो सो रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि उनका सर गोद में रख लेता है। तो जैसे ही जो है भगवान पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही हमने जो विट्ठल स्वरूप दिया, तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं अरे मैं आया हूँ ईश्वर, भगवान आया तेरे दरवाजे पे। ऐसे कहते हैं कि माँ बाप सो आराम कर रहे हैं, इंतजार। ऐसे माँ भगवान को छोड़कर माँ बाप की सेवा में लगा रहा। भगवान ने देखा यार ये तो वाकई में इतना जो है भक्त माँ बाप की सेवा कितनी कर रहा है, तो वो क्या करता है, ईंट जो है ना, ईंट ऐसे भेजता है, पीछे पास करता है और कहता है आप खड़े हो जाओ, इस पे खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ, पहले माँ बाप मेरे उठ ना जाए। तो माँ बाप को सेवा करते हुए इतना देखकर भगवान और द्रवित हो जाते हैं। तो इसलिए जब वो उठता है वहाँ से, जब माँ बाप का आराम हो गया, जब उठता है वहाँ से जाता है, तो वो सो गए, तो जाकर फिर भगवान से मिलता है। भगवान कहते हैं मैं तेरे से बहुत खुश हूँ भाई, आज की इस कलयुग के अंदर कौन इतनी सेवा करता है माता पिता की, और भगवान तेरे दरवाजे पे खड़ा है, तूने भगवान को खड़ा करवा दिया कि रुको मेरे माँ बाप की सेवा, मैं बड़ा खुश हूँ, तुम मुझसे क्या चाहता है? कहते चाहता क्या हूँ, कुछ नहीं, माँ बाप की सेवा से बढ़कर मुझे कुछ चाहिए नहीं और मेरी हो रही है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। कहते यार ये मतलब मांग सकता था कुछ भी और मांग नहीं था, और घर में कुछ भी नहीं है, सोफ़ा कुर्सी थोड़ी पड़ी थी जो ईंट देनी पड़ी। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो मिलना था मुझे मिल गया, माँ बाप की सेवा मेरे को चाहिए थी, मेरी मिल गई, मुझे इसके साथ कुछ चाहिए ही नहीं। कहते नहीं कुछ तो क्या है? कहते अगर आप कहते भगवान, तो मैं देखता हूँ लोगों को बड़ी इच्छा होती है भगवान की, भगवान चाहिए भगवान चाहिए। तो एक मैं चाहूँगा अगर आप है तो आप ऐसे ही सदा खड़े रहो ताकि लोगों को आपके दर्शन होते रहे, यहाँ पे सदा आप खड़े रहो, ऐसे ही दर्शन होते रहे। उन्होंने बस आशीर्वाद दिया, ठीक है। वो कहते तब से वो ऐसे ही मूर्ति स्थापित है। वो मतलब कि भगवान की चेतना जो शरीर था वही जो सा है मूर्त हो गया, मूर्त बन गया। कहते चेतना ही मूर्त बन गई और वो स्थापित हो गए वहीं पर। तो तब से जो है वो वहाँ पर ईंट के ऊपर ही भगवान खड़े हैं। तो ये ओरिजिनलिटी जो सी ऐसे कहीं कैसे होता है, कथा है और ज़्यादा पुरानी नहीं है, हो सकता है ऐसा भक्त के अंदर ताकत है, भगवान किसी भी रूप में लाकर और कुछ भी करवा सकता है भाई। तो कहते नहीं माँ वैष्णो पिंडी में मन स्थापित होकर चली गई, तो ज्योतिर्लिंगों के अंदर महादेव प्रकट होकर चले गए, स्थापित हो गए। तो ऐसे ही ये स्टोरी है कि जहाँ वो जो है खड़े हुए आज ईंट के ऊपर अपने भक्त की प्यास
और आने वाले कल की सबकी प्यास बुझाने के लिए। मास्टर जी, ये जो भगवान विट्ठल है, जहाँ जहाँ पे ये स्थापित है ये मूर्ति, ये पंढरपुर, तो पंढरपुर में भगवान विट्ठल पंढरपुर में है या पंढरपुर हमारे अंदर ही है? देखो, जब आपकी भक्ति प्रचंड हो जाती, अब सब तो पंढरपुर नहीं पहुंच पाते और सब 250 किलोमीटर चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्ति का कोई जरूरी नहीं है कि आप जब जवान है तभी प्रकट होगी। भक्ति हो सकता है कि आपकी प्रकट हो 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, और आपके घुटने ही जवाब दे गए, आप चल ही नहीं सकते। और हो सकता है आप जो से इतनी दूर बैठे जहाँ से आप जा ही नहीं सकते, आप परिवार में हैं कहीं पर ऐसे कि आप नहीं निकल सकते, तो फिर तो क्या आप भगवान को प्रकट नहीं कर सकते? नहीं, ये शरीर ही पंढरपुर बन जाएगा। इस शरीर को हमने हरि मंदिर का, भगवान का मंदिर, नर नारायणी देह, तो जिंदा मंदिर तो भगवान का यही है। जिंदा मंदिर इस शरीर को कहा है, इसमें भगवान ही वास करता है। तो इस शरीर को ही पंढरपुर कर देंगे आप। पंढरपुर इस शहर का नाम है, जगह का नाम है। और ये शरीर भी जो सा है जड़ है, वो शहर भी जड़ है, उसमें भगवान आए। और भगवान तो आज भी मूर्त में स्थापित है। चेतना कहाँ है? तो चेतना तो हमारे अंदर ही है। तो आज भी जो सा है वो हरि प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आप किसी कारण नहीं जा पाते, कुछ नहीं ऐसा है, तो ये शरीर ही आपका पंढरपुर है, जिसमें विट्ठल प्रकट हो जाएंगे। आपकी भक्ति और भाव के भूखे हैं। भक्ति थी पुंडलिक की तो पहुंच गए ना भगवान, देखो उनके घर पे ही पहुंच गए, तो आपके घर क्यों नहीं आ सकते? पर आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो, आपकी सेवा इतनी प्रबल हो किसी के लिए। आज माँ बाप की सेवा के अंदर कितने लोग इतने सत्य हैं। तो भगवान की तरफ भक्ति नहीं, सेवा संसार के अंदर निष्काम निस्वार्थ नहीं। किसी की सेवा हम निस्वार्थ निष्काम करेंगे तो भगवान की भक्ति अपने आप प्रचंड हो जाती है। यहाँ हर कोई अपने अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए कौन जीता है? तो शरीर ही आपका पंढरपुर बन जाएगा, जिसमें विट्ठल खुद प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाना ही है। जाओ तो बहुत अच्छी बात है। विरवई का 21 दिन आप दुनिया को भूल कर अपने गुम हो सकते हो। अपने अंदर के अहंकार के उस शरीर को, जो काला शरीर है, उसको जला सकते हो, भगवान को प्रकट कर सकते हो। नहीं तो घर में ही आपके समय है, अब अपनी छुट्टी लेकर बैठ जाओ। नहीं जा सकते, या 3 दिन 2 दिन की आपकी छुट्टी है, उस दिन को आज मैं पंढरपुर में हूँ, शरीर ही पंढरपुर बन जाएगा। अगर किसी कारण आप नहीं पहुँच पाए तो आप अपनी यात्रा घर में बैठ के भी कर सकते हो, अगर नहीं पहुँचे तो। मास्टर जी, बहुत लोग ये समझना चाहेंगे कि ये जो वारी है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना या अपने मैं को खोना? मैं को खोना ही भगवान को पाना है। मैं को खोना ही भगवान को पाना है। भगवान को पाना मतलब मैं का विसर्जन। आप अपनी मैं को भूल जाओ। आप अपने को कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं मिनिस्टर, मैं स्टार, मैं ये, मैं वो। इस मैं को ही तो भुलाना है। आप कुछ भी नहीं हो भाई। आपका है क्या? सिर के बाद से पाँव के नाखून तक कुछ है क्या? आँख, नाक, मुंह, कान, कुछ भी खरीदा कहीं से? यहाँ तक कि मरे हुए बाल भी आप नहीं खरीद के लाए। नाखून भी आपका नहीं है। दिमाग जिस पे आप इतराते हैं, ये दिमाग भी आपका नहीं है। तो आपका तो वैसे ही कुछ नहीं है शरीर में। जब आपका कुछ है ही नहीं, आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ पैर का ये पूरा का पूरा एक जमावड़ा है, जिसका आपका नामकरण हुआ, और इसको आप मैं कह रहे हैं। ये मैं कैसे हो गई? आँख कहे ना कि मैं, तो कहें फिर भी ठीक है यार, आँख बड़ी इंपॉर्टेंट है। आँख नहीं कहती मैं, कान नहीं कहते मैं, हाथ नहीं कहते मैं, पाँव नहीं कहते मैं। जब कोई कुछ नहीं कह रहा तो ये तुम्हारी मैं कहाँ से आ गई? इसी मैं के कारण ही आप भगवान से दूर हैं। इस मैं के हटाते ही भगवान विट्ठल प्रकट हो जाएंगे, या भगवान को ले आओ, मैं अपने आप विसर्जित हो जाएगी। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे के ऐसा है कि बस एक का विसर्जन दूसरे को पाना है। भगवान का पाना मैं का विसर्जन है, मैं का विसर्जन भगवान को पाना, ऐसा ही है। और वारी का असली उद्देश्य क्या है? क्योंकि कठिन यात्रा है, बहुत यात्रा बहुत कठिन है। तो इसमें खुद को पहचानना उद्देश्य है, भगवान तक पहुंचना उद्देश्य है? ये आपको देखना है। आप जब जा रहे हैं, एक जना जाता है मान लो यात्रा पे, वो जा रहा है, बस उसकी रूटीन है, क्योंकि यात्रा बहुत पुराने टाइम से चल रही है, तो उसको ये है कि बस निकलना है यात्रा पे, और रास्ते में अपने भजन गाते जाएंगे, मस्ती मारते जाएंगे, मौज करते जाएंगे ईश्वर। तो आप जब चलते हैं, आपका मंजिल क्या है? क्या आपको भगवान को
प्रकट करना है अपने अंदर। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और बहुत संत हुए, संत नामदेव और बहुत संतों की भीड़ है जिन्होंने कि भगवान विट्ठल को प्रकट कर दिया। हमारे जैसे लोग थे ना, हमारे जैसे ही पैदा किए हुए थे संसार के अंदर। और भी धर्मों में देखो, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा भाई, सहजो भाई, लल्ला भाई, लाओजस कुरात, और कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट किया। तो आपका मकसद क्या है जब आप जा रहे हैं, अब जब धर्म यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? एक बस रूटीन है आपकी, या आप चाहते हैं भगवान जिंदा से मिलना है? अरे विट्ठल जब जिंदा प्रकट हुए पुंडलिक के आगे, तो मेरे आगे क्यों नहीं हो सकते? पुंडलिक मेरे जैसा ही था। तो इस बार प्रभु को मुझे प्रकट करना है। संत नामदेव ने देखो मूर्त के अंदर जो सा है दूध का भोग लगवा दिया, मूर्ति को जिंदा भगवान प्रकट कर दिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो अंदर आपके क्या है? एक रूटीन है जाना, या अपने अंदर की मैं का विसर्जन करके भगवान को प्रकट करना है? तो आप अपने अंदर धारण जो करेंगे वैसे जीवन में आपके वो प्रकट होंगी चीजें। मास्टर जी, संतों ने पैदल चलने को साधना क्यों बनाया? जैसे संतों का ये शब्द है चर्यावती चर्यावती, कि चलते रहो, तो संतों ने चलने को साधना क्यों बनाया है? उसका कारण था क्योंकि शरीर के अंदर जो सारी ऊर्जा है, जब आप चलते हैं तो शरीर पूरा एक्टिव रहता है, चार्ज रहता है, आपको सुस्ती नहीं आती। आपका शरीर भले टायर्ड है ना, पर आप जो है कहीं पर भी आलसी नहीं बनेंगे। आपके अंदर चेतना जागृत रहेगी, और जब चेतना जागृत होती है और शरीर थकता है, उसी चेतना को आप पकड़ेंगे, जो एनर्जी है। जब आप अपने अंदर खोए हुए, फिर मैंने कहा कि आप जा किस मकसद से रहे हैं? आप एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, एक नॉर्मल हर साल की रूटीन है, या आप अपने अंदर के उस ईश्वर को, उस चेतना को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि चेतना ही तो परम तत्व है, जिसको आत्मा कहा, कॉन्शियस कहा, वही तो परम तत्व है। तो जब आप चलते हैं तो आप अटेंटिव रहते हैं, और आपके अंदर जो है एनर्जी जो चला रही है, उस एनर्जी पे आपका फोकस रहता है। तो आपका जब उस पर फोकस रहता है, पूरा ध्यान रहता है अंदर, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी वो चेतना प्रकट होती है। इसलिए जो चलना कहा, और एक परिश्रम संसार के लिए आप करते हैं, परमात्मा के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं, आप कितना शरीर को थकान दे सकते हैं। और जब आप परमात्मा को आगे रखकर चलते हैं तो आपको थकान भी नहीं होगी। तो इसलिए ये चलने का जो है रास्ता बनाया कि आप चलिए, ताकि आपका कहीं चलने में अटेंशन बना रहे। जैसे तो सड़क पर आप चलते कितना ध्यान रहता है, कोई गाड़ी ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। तो इसमें एक तीर्थ के लिए आप जा रहे हैं तो आपका ध्यान 4 फुट के अंदर रहना चाहिए, 4 फुट। तो आपका ध्यान जब 4 फुट में रहेगा, आपकी सारी चेतना, आपके थॉट्स जो भी चल रहे हैं, विचार अंदर, उस पर आपका फोकस रहेगा, और वो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। और क्योंकि आप तीर्थ के लिए निकले हैं, तो सिर्फ आपका मकसद हो जाए तीर्थ। तीर्थ यानी जिस ईश्वर के लिए चले हैं। अगर विट्ठल के लिए चले हैं तो विट्ठल अंदर चलते रहें, कि विट्ठल चाहिए मुझे, भगवान चाहिए, प्रकट करना है। तो मेरे अंदर क्या कमी है? तो अपनी मैं के अंदर जो भी विचार आए उनको हटाओ। इसलिए चलना जो है महत्वपूर्ण है, कि कोई कहीं पर जो है उस परम शक्ति को जीवन में अपने ले, विचारों में जो है कहीं उस शून्यता को पकड़ ले। यही कारण है कि कहीं चलना होता है। और मास्टर जी, अगर ऐसे चलें कि जैसे 4 फीट के अंदर ही चले, तो क्या हर कदम एक, जैसे आजकल नाम जप चल रहा है, मंत्र जप चल रहा है, तो क्या ये हर कदम एक मंत्र बन सकता है? बिल्कुल, हर कदम नहीं, जो आप कहेंगे कि हर श्वास आपके जीवन में जो है महत्वपूर्ण हो सकती है। एक बार अपने में खोकर तो देखो। जैसे ही आप खोते हैं तो आपका जीवन इतना आनंद में चला जाता है, क्योंकि आपकी दोस्ती भी बाहर वालों से हुई है। बाहर के रिश्ते, बाहर की दोस्ती, बाहर के बंगले, बाहर की गाड़ियां, बाहर की दौलत, आपके अंदर जो है खजाना, उससे तो आपकी कभी दोस्ती हुई नहीं है। तेरे अंदर है माल खजाना, तू ढूंढ न जाए देश बेगाना। ये बाहर तो बेगाना है तेरा, यहाँ तो तू रहेगा नहीं, आज जो है कल रहेगा नहीं। तेरे अंदर खजाना है, उस खजाने को अंदर जो खो गया, तो जब वो धन मिला आप, तो संसार के धन फीके हो जाते। इसीलिए परम धन का, परमात्मा का धन, बाहर का जो पद है वो अपने आप खो, जब ये परम पद मिल जाता है। तो इसलिए अंदर जो है सब कुछ आपके है, बस आपकी उसके अंदर एक बार आपको उसकी खुशबू आ जाए। कस्तूरी कहते हैं ना, कस्तूरी जो है नाभि में होती है हिरण के, हमारे भी अंदर ही है, क्योंकि नाभि से हमारा जन्म हुआ। बस उसको पकड़ना है। जिस दिन वो खुशबू आ गई, मौज आ गई, फिर तो आनंद, सच्चिदानंद हो गए, फिर मस्ती नहीं छूटती। पर अंदर अपने फोकस,
हर श्वास के अंदर ध्यान लगा रहे। श्वास में नहीं कर, ब्रीथ पे ध्यान दो, यानी आप अंदर खो जाओ। आपके अंदर जो क्वेश्चंस आंसर हैं, जिंदगी की जो चूक हुई है, भूल हुई है, अपने विचारों में देखो, अनवांटेड थॉट्स को हटाओ। जब पानी पे से काई होती है ना, उसे हटा दो, पानी आ जाता है साफ। आपके अंदर गंदगी बहुत बड़ी हुई है, आपके अंदर विचारों का इतना जमघट है जिसके कारण आपको आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा। तो अपने मैं के विचारों को हटाओ तो शुद्धता वो प्रकट हो जाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अंदर खोना। खोते ही वो परमात्मा के जीवन के दर्शन हो जाएंगे। जीवन ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवन है। मास्टर जी, इतनी लंबी यात्रा का अपने अहंकार पे इंसान के क्या असर पड़ता है? क्या वो इंसान के अहंकार को बढ़ा देती है? क्या वो इंसान के अहंकार को तोड़ देती है? और शरीर की थकान आत्मा की जागृति कैसे बन सकती है? देखो, मैंने कहा ना, अगर आपका मकसद पॉजिटिव है, अगर आपका मकसद है परमात्मा को पाना, आपका मकसद है विट्ठल को पाना, तो फिर आपके शरीर के अंदर जैसे अथक हो जाता है, अथक, यानी आपकी थकान आपको पता ही लगेगा कि कहाँ गायब हो गई। और अगर आपकी इच्छा परमात्मा की नहीं है और आपकी सिर्फ एक एडवेंचर जर्नी है, तो आप फिर एंटरटेन करते जाएंगे, फिर बीच बीच में रुकते भी हैं, कहीं रोए, अपना रुकेंगे, सोएंगे, जाएंगे, तो ये एक एंजॉयमेंट हो जाएगा। पर अगर आपके अंदर जो सा है परमात्मा की तड़प है और होनी चाहिए, 21 दिन अगर आप चल रहे हैं तो आपके जीवन में जो है वो एक आना जरूरी है। कहते हैं एक इश, तो जो यात्रा रखने वाले ने भी सोच के रखा होगा, एक इश कहते हैं एक ईश्वर। पंजाबी में एक इश कहते हैं एक ईश्वर को पाना। तो अगर एक ईश्वर को पाने की हमारे अंदर धारणा होगी तो फिर हमारे जीवन के अंदर वो जरूर प्रकट हो जाएंगे। तो थकान नहीं होती, फिर अथक हो जाता है आदमी। थकता है जब इंसान अंदर माया को लेकर चलता है, माया थकाती है, ब्रह्म कभी थकाता नहीं है। ब्रह्म में आप अथक हो जाते हैं। और मास्टर जी, क्या भगवान तक पहुंचने से पहले अपने आप से मिलना जरूरी है? जैसे आप कहते हैं स्वयं का ज्ञान होना, स्वयं का खोज करना, और जैसे आप कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है भगवान से पहुंचने तक पहले? देखिए, बिना ज्ञान के आप कैसे करेंगे? अगर आपको ज्ञान ही है, संत ज्ञानेश्वर गीता, संत ज्ञानेश्वर ने गीता का जो है मराठी में व्याख्यान किया, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आपको अपना पता ही नहीं है यार, तुम्हें पता ही नहीं है जिंदगी का ज्ञान, कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है, मनुष्य देह जो मिली है, वो पाने को परमात्मा को मिली है, परमात्मा नहीं मिला, संसार का सब कुछ मिल भी गया तो आप फेल है। तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही परमात्मा को पाना है, विट्ठल को पाना है। और जब ये समझ में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी यात्रा में जो है पूरा का पूरा प्रयास सच्चा हो जाता है, एफर्ट्सफुली आप लगा पाते हैं। इसलिए स्वयं को जानना है, मैं कौन हूँ, जन्म क्यों, ये मेरी माँ क्यों, ये मेरा पिता क्यों हुआ, जिंदगी का खेल क्या है, कल मरता हूँ तो आगे क्या? क्योंकि मौत तो होती नहीं, आप इसमें यात्री हैं, तो आप जाएंगे कहाँ? तो फिर जब आपको पता लग जाता है, ज्ञान मिल जाता है स्वयं का, तो आपको मंजिल पता है, मुझे परमात्मा को पाना है। तो ये शरीर जो है, जब प्राण छूटते हैं उसको तो उठा के शमशान में जलाने ले जाएंगे, तो आगे मैं कहाँ जाऊँगा? आगे कोई कैब तो मिलेगी नहीं, परिवार तो मुझे छोड़ के आ जाएगा, मैं अकेला ही रह जाऊँगा, तो आगे क्या? तो जो आगे है उस परम पद को पाना है मुझे इस मरने वाले शरीर से मुक्ति चाहिए। तो वो जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली जीवन सफल हो जाता है। तो जम का ज्ञान तो जरूरी है, उसके बिना आप कैसे जानोगे? ज्ञान 21 दिन की यात्रा की कह रहा हूं ना, कई सिर्फ कॉपिंग कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं उनका यात्रा से, एक एडवेंचर बना लिया। और नहीं तो एक ईश्वर को पाने के लिए यात्रा है। जब ज्ञान मिलता है कि मनुष्य जन्म का अगर 21 दिन मैंने ब्रेक लिया है तो क्यों ना परमात्मा को आलूं, सफल करूं इस जन्म को। नहीं तो आप दुनिया के सबसे बड़े सेठ बन जाओ, दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ जाओ, दुनिया का सारा आकर्षण आपकी सेवा में हो, परंतु अगर वो एक नहीं मिला तो कहते हैं रिजल्ट आता है FAIL, फेल। यहाँ भले आप सक्सेसफुल हो गए पर वहाँ उस राज्य में फेल हो गए। आप देखो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, और भी संसार में बुद्ध, महावीर महलों में रहते थे, मीरा, सहजुल्लाह, कितने लोग थे संसार के अंदर आए, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, क्या था इनके पास? संसार का ना दौलत, और जिनके पास थी भी, बुद्ध, महावीर, मीरा भी महलों को छोड़कर निकल गए। साईं बाबा को देख लो। तो ये जिन लोगों ने भिक्षा मांगकर ही परम पद को पा लिया, तो वो जो है हमारी मंजिल है। उसका ज्ञान नहीं होगा तो आप चलेंगे ही नहीं, पाएंगे कैसे? ज्ञान जरूरी है स्वयं का। तो फिर यात्रा में
वारी में आप जाकर अपने मंजिल को पा सकते हैं। मास्टर जी, वारी में चलने वाला शरीर तो थकता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि हमने भी यात्राएं की हैं कि भक्त का जो मन होता है वो हल्का होते चले जाता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि अंदर आपके चेतना है ना, आत्मा, उसका कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखो, सारे सूरज से किरणें आती हैं सुबह। सूरज जब उदय होता है क्या होता है? पूरी रात है। सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता है पूरा सारा प्रकाश के सूरज दे रहा है या सूरज से निकलती किरणें दे रही हैं? सूरज से जब आता है प्रकाश तो फैल जाता है चारों तरफ, और सूर्यास्त होता है फिर वापिस चला जाता है। ऐसे ही हम सब के शरीरों में जो आत्मा है वो उसी एक से आई है, और वो आत्मा जो चेतना है, अगर हमने उसका दर्शन कर लिया तो हम भी परमात्मा को पा सकते हैं। किरण ही सूरज है, सूरज से निकली किरण भी सूरज ही है, बस किरण सूरज में चली जाए तो सूरज हो जाती है। तो हम भी आत्मा है, लौटकर अपने घर पहुंच जाए तो परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा की अलग थोड़ी हमसे, और परमात्मा होते ही आप एक ईश्वर से मिल जाते हो, शरीर से निकलते ही उस एक में मिलकर एक हो जाते हो। तो इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा। मास्टर जी, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की भक्ति में ऐसा क्या था जो उन्हें अमर बना गया? मैं को मिटा दिया। मैं का मिटना ही सत को पाना है। अपने अंतःकरण में उन्होंने अपनी मैं को मिटा दिया। वो जान गए कि मैं नहीं तू, और उस तू को गुणगान करने लगे। विट्ठल के ही भक्त थे वो हुए। भगवान विट्ठल के जो भक्त हुए, उन्होंने अपने अंदर की उस मैं को जला दिया कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरा 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 तेरा। मैं का जलाना, मैं का विसर्जन करना, तू का आना, मेरा जब मैं ही नहीं है तो मेरा क्या, तो तेरा तेरा तेरा। बस ये स्थिति जब प्रकट हो जाती है तो एक इंसान भगवता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कि संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जैसे जो है हस्तियाँ आज संसार के अंदर इतना संदेश बढ़ा दे गई। और इतनी छोटी आयु में, 21 वर्ष की आयु में तो संत ज्ञानेश्वर अपना काम पूरा करके निकल भी गए। तो ये समझना है हमें इन संतों से कि कैसे जो इस परम सत्ता को पाया इन्होंने। हमारे जैसे ही जन्म लिया और पा लिया प्रभु को। लेकिन मास्टर जी, एक प्रभाव होता है हर संत का, अलग अलग प्रभाव होता है, तो इनका इतना क्या प्रभाव था कि ये लोगों के दिलों में आज भी जीवित है? प्रभाव यही कि इन्होंने भगवान को प्रकट किया। हालांकि लोग उस टाइम समझे नहीं इतना। कभी भी जब भी कोई सत्य को उपलब्ध होता है तो संसार उसको समझता नहीं है। जब वो तो बहुत टॉर्चर किया, बहुत यातनाएं दी गई। ये परिवार जो था संत ज्ञानेश्वर संत के साथ जो है, पूरे परिवार को जो है यातनाएं दी गई। संत निवृत्ति नाथ, इनके भाई थे सुपान, और जो है मुक्ताबाई इनकी बहन थी। हालांकि कहा गया चारों अवतार हैं। देखो बाद में तो सब अवतरित ही हो जाते हैं। हालांकि उसमें कुछ चमत्कार भी दिखाए गए। चमत्कार तो संत के जीवन में वैसे ही होते हैं। तो बहुत यातनाएं दी गई, क्योंकि इनके पिता कहीं पर जो है गृहस्थ छोड़ के चले गए थे। फिर उनको जो सा है वापस भेजा गया। फिर आए तो उनके 4 बच्चे हुए। तो लोगों ने बहुत कोहराम मचाया कि सन्यासी होकर 4 बच्चे जन्म दे दिया, कि उन्होंने सन्यास ले लिया था। फिर वापस भेजा गया। तो बहुत कष्ट दिए लोगों ने। अंत में इतना हो गया कि इनके पिता को जाकर जल समाधि लेनी पड़ी, कि इतना टॉर्चर कर दिया। तो बच्चे कैसे बड़े हुए सोचिए। तो ये समाज तो जो सा है कभी भी संत को जीते हुए नहीं पहचानता। किसी को नहीं पहचाना आज तक। देख लो, हिस्ट्री उठा लो। इस युग में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस क्लॉथ, ये हमारे संतों की पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, जितने भी हुए, मुक्ता, सबको कष्ट दिए समाज ने। यही तो कारण है मरकर फिर लौट गए। हम मरकर क्यों लौटे बताओ? क्यों मरकर लौटे? और आज हम उन्हीं के आगे घुटने टेक रहे हैं, क्योंकि उनको जीते जी हम पहचाना नहीं। तो हम तो जीते हुए तो किसी को भगवान मानते ही नहीं। बहुत चंद लोग होते हैं समझ पाते हैं। 1 से 12 के नाम है इनके साथ, बाकी सब जो सा कहते हैं, क्योंकि हमने मूर्ति को ही भगवान माना है। मूर्ति वो जो है, हम कहते नहीं, जीते जी कौन परमात्मा? ये सब जिंदा तो थे, ये मरे हुए थोड़ी थे। जब ये जिंदा है तो इनको परमात्मा किसी ने माना नहीं। इनको पत्थर मारे, जहर पिलाया, सूलियां चढ़ाई, और आज हम उनको परमात्मा कहते हैं। आज फिर वही गलती करते हैं। फिर जीवित संसार के अंदर कोई सत्य को उपलब्ध होता है, फिर हम नहीं पहचान पाते। तो ये एक कमी रह जाती है। इन्होंने जीवन में जो प्रकट किया, तो आज नहीं तो कल संसार के अंदर उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। जिसने भी उनका अपमान किया,
जीते जी उन सबको उनके आगे घुटने टेकने में, वही उस धर्म में पैदा होता है, ध्यान रखना। ये ऐसे ही नहीं घुटने टेक रहे, पर घुटने टेक कर भी अभी तक उनके जीवन का ज्ञान नहीं ले रहे कि उन्होंने कहा क्या था। आज भी बाहरी धर्म को पकड़ रखा है, आंतरिक धर्म के लिए कौन चलता है? आंतरिक धर्म पे चल दिए, जिंदगी का ज्ञान ले लिया तो मुक्त हो जाएंगे, जिंदा विठल से मिलेंगे, जिंदा ज्ञानेश्वर संत से, जिंदा जो से संत तुकाराम से, जिंदा संत गुरु नानक, संत बुद्ध, संत महावीर, संत राम, संत कृष्ण, जो भी कह लो। तो हम भारी यात्रा करते हैं। जब वो थे तो उनको टॉर्चर किया, आज उनके आगे घुटने टेक देते हैं, पर चलते तो उनके मार्ग पे है ही नहीं। तो बाहर से चलने के साथ इसलिए का अंदर का चलना जरूरी है, अंदर की मैं का मिटना है, अपनी गलती का। तो बाहर से झुकना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर से झुकना इंपॉर्टेंट है। बाहर से चलना नहीं, अंदर से चलना जरूरी है। कि जहां वहीं पर ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। मास्टर, जैसे आपने कहा कि संतों को उनके जीवन शैली में इंसान समझता नहीं है, समाज भी नहीं समझता, तो आप भी एक संत रहे हैं, तो मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा कि संत को, जब इंसान को संत, एक बोलते हैं कि संत बनना है, तो संत बनने के लिए क्या खोना पड़ता है सबसे पहले? संत जो बनना चाहता है वो कभी संत नहीं बन सकता, पहली बात, क्योंकि संत बनने की चीज नहीं है। आपके अंदर प्यास हो अपने मूल को पाने की, आपके अंदर तड़प हो अपने को जानने की, आपके अंदर आग हो इस पूरे खेल को समझने की, तो फिर आपके जीवन में वो एक प्रकट हो जाता है, हर सवाल का जवाब आ जाता है। जब आपका जवाब देने के लिए जीवन में कोई आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली एक हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं तो कहते हैं एक मतलब अद्वैत, दो नहीं रहे, अद्वैत यानी एक होते ही पूरे संसार से आपको प्यार हो जाता है। पूरे संसार, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया में हर जगह मैं ही मैं तो हूं। और जैसे ही आ गया, छोटी मैं खो गई और सब में एक नजर आया, तो उसी को सत्य को उपलब्ध हो गया। ये सत्य यानी सर्व में एक को देखना। मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, मैं मराठी हूं, मैं ये हूं। अभी धर्म को उपलब्ध नहीं हुआ। तो अभी धर्म का अर्थ एक, सर्व में एक को देख लिया। भले मैं किसी भी धर्म में हुआ, वो जिस भी धारा में मैं बहूं, परंतु अगर सर्व में मैंने एक देख लिया, सब में एक ही है, तो तू संत हो गया। संत यानी सत्य को उपलब्ध हुआ। जो सत्य को उपलब्ध हुआ उसके चित्त में आनंद आया। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। तो चित्त में जब सत्य यानी प्रकट हो गया तो आनंद को प्राप्त हो जाता है आदमी। आनंद यानी फिर द्वैत नहीं रहता, दुख सुख खत्म हो जाता है। दुख सुख एक समान, मान अपमान एक समान, लाभ हानि एक समान, जन्म मृत्यु एक समान। तो वो सत्य से फिर संत हो गया। तो सत्य को उपलब्ध होना है, स्वयं को जानना है, उस एक में खोना है, और जहां वो हो जाता है तो तब कोई संत प्रकट होता है। और मास्टर जी, जब संत एक अपनी यात्रा शुरू करता है तो वो भगवान को ढूंढ रहा होता है या अपने असली स्वरूप को? जो खोज होती है वो हमारे को जानना है कि मैं कौन हूं, क्या है ये खेल। ज्यादातर जो जिंदगी की शुरुआत होती है वो यही होती है आज कलयुग में, क्योंकि बिना परेशानी, बिना टॉर्चर, बिना तकलीफ तक वो भगवान की तरफ जाते नहीं। भगवान के पास जाते भी हैं तो मांगने जाते हैं, भीख में कटोरा उठा के क्या जाते हैं? बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, ये करा दे, शादी करा दे, बच्चों को ऐसा कर दे। हम भगवान के पास तो सिर्फ कटोरा लेके जाते हैं। जो संत ज्ञानेश्वर गीता में कहा, अथार्थी, आर्य, जिज्ञासु, ज्ञानी, चार तरह के जो उनसे भगवान के भक्त होते हैं। अथार्थी यानी डी कैटेगरी का भक्त। जब आता है तीर्थ पे, पूजा में, पाठ में, तो कटोरा उठा के भीख में क्या मांगता है? हे एक घर दे देना, अरे जरा खेत दे देना 2 एकड़ का, अरे मेरे बेटे की शादी करा देना, अरे मेरे बेटे को बम्बई भिजवा देना, लंदन भिजवा देना। तो ये भीख का कटोरा उठाता है, पदार्थ मांगता है, शक्ल मांगता है। या फिर आर्त का दूसरा आर्त है, कहीं ये इमरजेंसी मांगता है। हमेशा नहीं मांगता कि मैं आया पंढरपुर मुझे दे ही, अरे इमरजेंसी में बेटा मरने वाला है बचा ले, नौकरी जाने वाली है बचा ले। फिर का बी कैटेगरी का भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी वो कहता देख लिया कटोरा, भीख का नहीं मांगूंगा, देख लिया मैंने सारी दुनिया, मेरे बच्चों के लिए करके देख लिया, परिवार के लिए, सबकी दुनिया के लिए, कुछ फायदा नहीं। नो बॉडी लव्स नो बॉडी, कोई किसी को प्यार नहीं करते हैं, सब व्यापारी हैं। प्रभु अब कुछ नहीं, जो तेरी मर्जी है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। पर वो आखिरी में क्या रोते हुए कहता है, हे विट्ठल अब तू मिल जा ना, हे प्रभु मिल जाओ ना। आप जिंदा हो या बस ये मृत मूर्ति में हो? आप कुंडली के आगे चले गए इस पत्थर की मूर्ति में करके, आप हो कहाँ? जिंदा तो हो ना। तो मुझे जिंदा मिल जाओ, हे राम जिंदा मिल जाए, हे विट्ठल जिंदा मिल जाए, हे कृष्ण जिंदा मिल जा। तो वो जिंदा भगवान की इच्छा रखता है, उसे जिज्ञासु कहा। फिर संत ज्ञानेश्वर कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी
मेरा ही रूप है, यानी ये ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तो स्वयं को जब तक आप जानेंगे नहीं मैं कौन हूं, तब तक मंजिल मिलेगी नहीं। और मंजिल है परमात्मा। भगवान को पाने की इच्छा लग जाए, कब लगेगी? जब आप जान लेंगे इस संसार के अंदर सब व्यर्थ है, धोखा है, फ्लर्ट है, चीट है, तो फिर आप भगवान को पाने के लिए जाएंगे। जब तक आपके अंदर सवाल ही नहीं उठेंगे पूरी इस जर्नी का कौन क्या, तब तक आप भगवान पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। और भगवान है कौन? आपके अंदर की आत्मा का प्रकट होना ही परमात्मा हो जाना है। आपसे अलग नहीं है परमात्मा। सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं है, बस किरण को सूरज में जाना है। मैं परमात्मा से अलग नहीं, कोई परमात्मा से तू अलग नहीं, संसार में कोई अलग नहीं, सब में परमात्मा ने प्रकट होना है, एक न एक दिन, एक न एक जन्म, एक न एक युग में। तो इसलिए स्वयं को इंसान पहले क्वेश्चन करता है, यार क्या है ये सब, और फिर उसे परमात्मा की प्यास बढ़ जाती है। परमात्मा। और मास्टर जी, ये जो भक्ति है ये क्या सीखी जा सकती है? परमात्मा की भक्ति हो, भगवान की भक्ति हो, गुरु की भक्ति हो, क्या ये सीखी जा सकती है, फिर ये कृपा से ही मिलती है सिर्फ? देखो, भक्ति पहले हमें समझना है क्या। हम कहते हैं कि फूलों की माला चढ़ाना भक्ति है, जोत जलाना भक्ति है, ये अभी जो वारी में चलना भक्ति है, दान देना भक्ति है। किसको भक्ति कहा? ये सब जो बाहर की भक्ति है, बाहरी मुखी भक्ति है। अंतर्मुखी भक्ति क्या है? जिंदा भगवान से प्यार हो जाए। क्या है अंतर्मुखी भक्ति? जिंदा कृष्ण से प्यार हो जाए, जिंदा विठल से प्यार हो जाए, जिंदा संत ज्ञानेश्वर से प्यार, जिंदा राम से, जिंदा कृष्ण से, जिंदा गुरु नानक, जो भी आपका इष्ट है। जब आप जिंदा से प्यार हो जाता है तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपके पास फोटो आई किसी की कि ये देखो भाई ओशो, ये आया आपके लिए रिश्ता। आप देखते फोटो गया, बहुत अच्छी है, तो अभी क्या फिर मिलना है? कहता अब तो मिलेंगे ही ना भाई, अब मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे संबंध रखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मैरी हर। तो आप क्या करेंगे? मिलेंगे ना उसको। तो ऐसे ही भगवान की मूर्ति देखते रहे आप। मूर्ति से प्यार हुआ? फोटो से प्यार हुआ? नहीं। आप कहेंगे हुआ। कितना हुआ? आप भगवान की मूर्ति आगे कितना टाइम बैठ सकते हैं? फोटो के आगे कितना टाइम बैठ सकते हैं? थोड़ी देर के अंदर चलो चलते हैं। और जिंदा, अगर जिंदा कृष्ण सामने खड़े हो जाए, जिंदा विठल आ जाए, तो एकदम जो है मस्ती आ जाएगी। तो जिंदा की तरफ जब कोई चलता है तो इसे भक्ति कहा। प्रेम अपनी सुनामी पे आ गया। मूर्ति से प्यार हो सकता है, भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति आएगी जब जिंदा की खोज में निकलोगे, और जब जिंदा की खोज में निकलते तो पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति फैली हुई है। विठल तो हर समय इंतजार कर रहे हैं, भगवान तो हर टाइम आपकी इंतजार कर रहे हैं, कब तू मेरी तरफ चल। तो आप एक कदम चलते हो, 1000 कदम चलते हैं। तो फिर उनकी कृपा यही है कि आप एक कदम चलोगे, 1000 कदम चले, पर आपको मिलने की प्यास तो उनको, जिंदा को, तो आपके आगे चलते ही कृपा वहीं से बरसेगी। पर आप चलेंगे तभी कृपा बरसेगी। मूरत को चाहेंगे तो मूरत मिलेगी, सूरत को चाहेंगे तो सूरत मिलेगी। तो सूरत को चाहता कौन है? तो भक्ति, पूर्ण भक्ति का मतलब है सूरत को पाने की। अपूर्ण भक्ति है बाहर की, जिसमें हम मूर्ति की तरफ चलते हैं। सूरत की तरफ जो चलता है वो पूर्ण भक्ति हो जाती है। और तभी होगी जब आपको प्यार उससे इतना हो जाए कि बस अब तू ही चाहिए, तू ही चाहिए। वही प्यार हुआ संत तुकाराम हो गए, वही प्यार हुआ संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव हो गए, और कितने संत संसार में हुए। वो प्यार हुआ आंतरिक, जिंदा से मिलने की इच्छा। और मास्टर जी, जैसे आपने कहानी में ये सुना कि जो भगवान विठल हैं, जब उनको कहते हैं कि ईंट पे आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए मेरा, तो वो इंतज़ार करते हैं, एक पेशेंस के, धीरज के साथ पूरा इंतज़ार करते हैं वो। तो क्या हम ये समझे कि भगवान अपने हर भक्त का इंतज़ार करता है? और मतलब क्यों करता है इंतज़ार भगवान? बेटा है, बेटा अमेरिका जा रहा है, पापा मैं जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा 1 साल में। और बेटा चला जाता है अमेरिका, वो वहाँ से कांटेक्ट भी टूट जाते हैं। 1 साल कह के गया था, पता ही नहीं, एड्रेस भी नहीं मालूम, कुछ भी होता। बाप इंडिया में बैठा हुआ है, तो बाप इंतजार करेगा कि नहीं? साल पे साल बीतते चले जाए, बाप इंतजार आखिरी तक करेगा, मरते दम तक मेरा बेटा, मेरा बेटा। ऐसी परमात्मा को हम बिछड़े करोड़ों नहीं अरबों साल हो गए, वो तो इंतजार कर रहा है हमारी कब से, कब मेरा बेटा वापिस आएगा, कब मेरा बच्चा घर वापिस आएगा।
परंतु हम ही जो है अपने अंदर परमात्मा की, पिता की, अपनी परम पिता की प्यास नहीं रखते। तो परमात्मा तो हमारी जन्मों से इंतजार कर रहे हैं भाई। हम बार बार बाहर की माया में इतना खो जाते हैं, अथार्थी और आर्त बनकर ही, और मर मर कर लौटते रहते हैं। तो वो तो इंतजार कर रहा है, इसलिए अपनी जिज्ञासा हम अपनी जगाएं कि हमें अपने परम पिता को पाना है। वो तो इंतजार में बेचारा जन्मों से इंतजार कर रहा है कि कब आओगे घर। देखो आज कितना समय हो गया, विठल भगवान को गए, कृष्ण भगवान को गए, राम भगवान को गए, गुरु नानक बुद्ध महावीर को गए, कबीर फरीद को गए, मुक्ता भाई को गए, संत ज्ञानेश्वर गए। कौन जो है जिंदा को मिलने के लिए तड़प रख रहा है? वो तो इंतजार करते हैं, सदा करते हैं। जैसे ही आपके उनकी तरफ कदम चलते हैं, प्यास जगती है उनको मिलने की, वो एकदम आप पे टकटकी लगा के देते, मेरा बच्चा आ रहा है। और फिर जब आप रुक जाते हैं, शरीर छूट गया, तो फिर वो दुखी होते हैं, इस बार फिर खो गया, फिर ना मिला मुझको। उसकी इंतजार तो सदा है। हम उन्हें खुश करें एक बार मिलके। एक बार का मिलन जो है हमें अनंत अनंत जो है उस अजन्मा यात्रा में ले जाता है। फिर जन्म मरण का चक्र भी टूट जाता है। सदा हम उनके साथ रहेंगे। मास्टर जी, जैसे हम बचपन से देखते हैं कि हमारे माँ बाप पूजा कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे रिलेटिव्स पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो हम भी सीख लेते हैं कि पूजा करना भगवान की। लेकिन ये एक प्रश्न रहता है इंसान के मन में, कि एक सीकर के मन में, कि क्या भगवान को हमारी पूजा चाहिए या भगवान को हमारा प्रेम चाहिए? आपके हिसाब से क्या उत्तर है इसका? देखो, भगवान प्यार का प्यासा है, प्रेम। आपके अंदर प्रेम नहीं है जिंदा को मिलने का, आपकी पूजा क्या करेंगे? आप भगवान के आगे बैठ जाओ, पूजा पाठ कर लो। आपने अगरबत्ती जला ली, सुगंध ले आए, पर ये सुगंध आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर दुर्गंध है। आपसे लोग दुखी होते हैं आपके पास बैठ के, आपसे लोग दूर भागना चाहते हैं। आप जोत जला लो, पर अंदर की जोत का आपको दर्शन नहीं करने की इच्छा हो रही। तो पूजा में आप क्या बोलते हैं जो आप कहते हैं तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? तो उसका क्या अर्थ है? आपको पूजा करके क्या, अगर आपको तन में, शरीर में अपना अहंकार भरा पड़ा है, धन का अहंकार भरा पड़ा है, मन में माया चलती है, तो आप बताइए कि आपकी पूजा कहाँ भगवान को, आपकी पूजा सच्ची नहीं है ना। तो भगवान जो उनसे कहता है कि मुझे प्रेम चाहिए तेरा, तेरी पूजा प्रेम ही है। अगर तुम प्यार ही नहीं करते, आपस में घृणा करते हो, द्वेष करते हो, तो आपकी पूजा कहाँ से आपको पहुँचाएगी? पर फिर वही कहा कि पूजा कहीं ना कहीं आपको परमात्मा के प्रेम तक ले जा सकती है। प्रेम तक आपको कम से कम पूजा में परमात्मा का थोड़ा डर तो रहेगा, पाप कर्म तो नहीं करोगे। तो पूजा सिर्फ आपको पाप और पुण्य की नगरी में रखती है, पर अगर परमात्मा जी तो आपको प्रेम में डूबना पड़ेगा परमात्मा के। और प्रेम के अंदर कब करूं तेरी पूजा? प्रेम में कब, कैसे? प्रेम में कोई नियम थोड़ी होते हैं, जिसके प्यार हो जाए तो नियम रह जाते हैं क्या? तो इसलिए प्रेम परमात्मा से मिलाता है। पूजा सिर्फ आपको प्रेम की तरफ इशारा करती है, भगवान की तरफ इशारा करती है पूजा। आप जाएं भगवान विट्ठल के उसमें पहुंचेंगे तो वो इशारा कर रही है, चल मेरे पास जिंदा, एरो मार्क दे रही है मूर्ति। आपको बैठने के लिए कहीं पर एक मौका दे रही है, अगरबत्ती जोत जला के जब आप करते हैं पूजा, कि ताकि जो है आपके अंदर ये जागृति आ जाए कि मुझे जिंदा को मिलना है। और जिंदा को मिलने के लिए प्रेम नहीं है, तो प्रेम पहुंचाता है। पूजा सिर्फ प्रेम के लिए इशारा है कि आपके अंदर शिकायत कभी प्रेम हो जाए, बैठे बैठे सामने। कहते हैं ना, सामने जितना बैठोगे एक ना एक तो प्रेम कर लोगे। प्रेम मार्ग है। और मास्टर जी, अगर किसी के मन में प्रेम ना हो तो क्या वो ये जो वारियां हैं, जैसे हजारों वारियां भी कर ले, तो क्या वो भगवान विट्ठल तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपको प्रेम ही नहीं है। अगर मेरे को किसी से मिलने के लिए प्यार ही नहीं है, कि प्यार मिलान कराता है ना। आप देखो संसार में जो भी होते हैं संबंध, प्यार के बिना मिलते हैं क्या? आपको प्यार है तो अरे यार मैं भाई के पास जा रहा हूँ, प्यार है तो आप कहोगे कि मैं माँ के मिलने जा रहा हूँ, प्यार है तो आप कहते हैं। सारी संसार का आधार ही प्यार है, तो भगवान को आप कैसे बिना प्यार के मिल सकते हैं? आपके अंदर प्यार नहीं होगा तो आपकी श्रद्धा कभी जगेगी नहीं। आपके अंदर प्यार नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं आएगी तो भक्ति नहीं आएगी। तो प्यार तो शुरुआत है। और नहीं तो मैंने कहा ना, एक यथार्थ नियम चल रहा है, चलो सुबह उठे अगरबत्ती जलाई, जो जलाई, चल भाई आरती कर ली और शुरू हो गए। नहीं, आपने गीता का पाठ कर लिया, संत ज्ञानेश्वर गीता पढ़ ली, परंतु आपने उसके एक वचन को तो लिया ही नहीं।
प्यार जो है नहीं है तो आप लाख वारियां कर लें, परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, शुभ कर्म पुण्य कर्म बन जाएंगे, पर पुण्य कर्म भी कहा ना, शुभ कर्म भी सोने की जंजीर है, मरकर तो लौटना पड़ेगा। हो सकता है आपको बड़ा बंगले आ जाए, दौलत आ जाए, पर बड़े बंगले और दौलत में खुशी है क्या? बड़ी कुर्सी मिल जाएगी, खुशी है क्या? नहीं। तो इसलिए प्रेम के बिना कोई भी वारी सफल नहीं हो सकती। इसलिए प्रेम परमात्मा के लिए, जिंदा को मिलने के लिए रखेंगे तो हमारी वारी सफल हो सकती है। तो मास्टर जी, वारी शुरू करने से पहले अगर हम जानना चाहें कि वारी शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ता है और समर्पण का असली मतलब क्या है? अंदर से मैं का छोड़ना है समर्पण। अब मेरी नहीं चलेगी, तेरी चलेगी। तेरी चलेगी मतलब जिस भी हालात में तू रखेगा, दुख है, पीड़ा है, शांति है, सुख शांति, हर एक में मैं रिलैक्स में रहूंगा। अब मैं दुख में दुखी नहीं होऊंगा, शांति में नहीं होऊंगा, कि मैं समझ गया तेरी मर्जी है। समर्पण का अर्थ है मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, ये शरीर अब तेरा ही है, तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सच में तन तेरा हो गया, तन से कमाया धन भी तेरा है, मन में माया है, धन का तेरा मतलब नुकसान हो गया, कुछ हो गया, यार तेरा ही तो था, तेरा तो लौट गया और क्या हुआ। तो जब कोई तन मन धन तुझको अर्पण करता है, यानी समर्पण इसी को कहा है, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा। और ये तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में उसके प्रति बहुत अथाह प्रेम उमड़ जाए। समर्पण का अर्थ ही यही है, और मैं का खोना ही है समर्पण। फिर मैं नहीं तू, जब हरि था तो मैं नहीं, अब मैं हूं तो हरि नहीं, कहा ना। तो कहा जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो भगवान आ गए, अब मैं नहीं रहा, अब बस मैं तो तेरी बांस की पोंगरी बन गया, तू बजाए तो मैं बजूंगा, तू रुके तो मैं रुकूंगा। तो वो स्थिति बन जाती है, और समर्पण ही परमात्मा की प्राप्ति है। मास्टर जी, जो यूथ हमें सुन रहा होगा, अगर उनको आप बताएं कि आज के युवा को वारी करना क्यों जरूरी है? जरूरी है, भले एडवेंचर की तरह। मुझे मालूम है आज नौजवान जो है वो एक एडवेंचर करके ही चलेगा, परंतु अच्छा है ना। आज बच्चे अगर मान लीजिए धर्म की ओर चले तो सही, बच्चे तो आज नौजवान दूर हो गए धर्म से, तो कम से कम चले तो सही। चलते चलते कहीं ना कहीं तो पूछेंगे, अरे भाई ये क्या है, ये भगवान विट्ठल ने क्या कहा, ये संत नामदेव कौन थे, संत ज्ञानेश्वर कौन थे, क्या किया इन्होंने, संत नामदेव ने क्या किया। तो कम से कम कंपनी भगवान की जब रहेगी, संग रहेगा, तो कहीं भगवान की बातें तो सुनेंगे, रास्ते में भजन करते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नौजवान को स्पेशली इन वारियों में जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो संसार की माया के अंदर वो विचारों में इतना गुम हो जाते हैं कि उनको मालूम नहीं पड़ता जीवन क्या है। तो यहाँ आएंगे तो कम से कम संसार माया के विचार दूर होंगे। थोड़ा टाइम के लिए मोबाइल को राहत मिलेगी, क्योंकि चलते चलते आप कितना मोबाइल देखोगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप चलोगे तो आपके अंदर से जो विचारों का जमघट है, अनवांटेड थॉट्स, वो निकलेंगे। और जब इंसान चल रहा होता है तो कहीं तो शरीर को थकावट भी होती है ना, तो जब थकावट होती है तो अंदर विचार जो है कहीं ना कहीं हल्के हो जाते हैं, और निर्विचार की अवस्था को पाना ही भगवता है। इसलिए वारी में मौका लगे तो एक एडवेंचर भी है, और आपके जीवन में वो सार जो धर्म है उसकी उपलब्धि होगी। यहाँ पे कोई कर्म कांड नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग फॉर एडवेंचर, एंजॉइंग। आप एंजॉय की तरह ही जाओ, ये मौका है वारी। इस यात्रा के अंदर आपको बहुत, आप जब पहुँचोगे पंढरपुर, आप वो नहीं रहोगे जो थे, यू विल हैव ए ग्रेट चेंज। क्योंकि हमारे अंदर से माया का जो चक्रव्यूह है, जो हम जहाँ होते हैं, विचारों का जमघट वो टूट जाता है, और हम एक अलग चेतना की शुद्ध अवस्था में पहुँचने लगते हैं। तो मेरे नज़र से यूथ को जाना चाहिए जितना हो सके। भले उसमें जरूरी नहीं 21 दिन ही, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक भी जाएं तो दे विल रियली गेट समथिंग ग्रेट, हैप्पीनेस। मास्टर जी, आपने जैसे पॉइंट रखा कि मोबाइल से एटलीस्ट दूर रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें भगवान से दूर कर दिया है? 101%, 100 नहीं, 101%, क्योंकि मोबाइल ही भगवान बन गया है। आज मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर किसी नौजवान को कहता हूँ तेरे को मैं जिंदा भगवान से मिलाता हूँ, भगवान मिलेंगे, पर तेरे को मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। 1 साल के लिए मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, चलो 1 महीने के लिए मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, तेरे को जिंदा भगवान मिलेंगे। नहीं छोड़ पाएगा। भगवान से ज़्यादा जो है जगह ले ली मोबाइल ने। मोबाइल जो है
अगर सही इस्तेमाल किया जाता तो आज देखो, पहले इतने ग्रंथ में जाना पड़ता था आपको, और आज आप सिर्फ उसको बोलो आवाज़ दे के तुरंत सामने ले आता है। जो आज आपकी निकली है ना, क्या वो AI, तो एक झटके में सब तक पूरी डिटेल दे देता है। तो अगर सही इस्तेमाल किया तो बहुत बढ़िया। कहा ना, चाकू मिला है, सब्जी फल काट लो या घोंप दो पेट में, तो हमने मोबाइल को अपने दिमाग में पूरा घोंप दिया है। यही कारण आज बच्चे, स्पेशली नौजवान, जो है एक आइसोलेशन में जा रहे हैं, क्योंकि माइंड की एक लिमिट है सोचने की, और मोबाइल से इतने थॉट्स वो अपने अंदर क्रिएट कर लेता है, और वो इंस्टाग्राम टक 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 टक, तो समझो एक चीज़ पूरी नहीं होती, दूसरी बात आ जाती, दूसरी पूरी, तीसरी आ जाती, चौथी, पाँचवीं, तो माइंड ओवर क्राउडेड हो गया है। तो मैं कहूँगा मोबाइल जो है जब ज़्यादा इस्तेमाल में चला जाए तो मोबाइल शैतान बन जाता है, शैतान। सही इस्तेमाल कर लो इन्फॉर्मेशन के लिए तो भगवान बन जाएगा। तो इसलिए मोबाइल का सदुपयोग हुआ तो भगवता को पा सकते, दुरुपयोग तो शैतान बनेंगे और जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। मास्टर जी, जितने भी संतों का आप नाम लेते हैं, तो उन, या फिर संत ज्ञानेश्वर की बात करें, संत तुकाराम की बात करें, कि आज अगर आप देखते हैं कि जैसे माइंड ओवरक्राउडेड हो गया सोशल मीडिया की वजह से, तो ये सोशल मीडिया के युग में भी क्या भक्ति उतनी गहरी हो सकती है जितनी इन संतों के युग में थी? आपके ऊपर है। मैंने कहा ना, मोबाइल का सदुपयोग करो, इन्फॉर्मेशन लो। संत ज्ञानेश्वर कैसे ज्ञानेश्वर बने, ज्ञानेश्वर संत कैसे बने, बुद्ध कैसे बने, गुरु नानक कैसे बने, कबीर कैसे बने, राम जी कृष्ण ने क्या कहा। पहले दुनिया भर की किताबें ढूंढनी पड़ती है, आपको सामने कंपैक्टर लो और मोबाइल को साइड में रख दो। मोबाइल से सिर्फ आप वो डाउनलोड कर लो, आपको लगता है भजन बड़े प्यारे हैं, ये गाने बड़े प्यारे हैं, या आपको फिल्म बहुत अच्छी लगती है, सब डाउनलोड कर लो। मोबाइल को देखो मत, आपकी जो जरूरत की चीज़ सारी की सारी आके बड़ा अच्छा के चिप में डाउनलोड कर लो, फिर मोबाइल को देखो राम राम, और उसको है ना अपना सुनना शुरू कर दो, सिर्फ वही सुनो। सुबह उठे भजन लगा दिए, गाने लगा दिए, जो भी आपकी इच्छा है। अगर आप लिमिटेशन में मोबाइल को ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन के अंदर वो भगवता के फूल खिलने लगेंगे, रिलैक्स आने लगेगा, सहजता आने लगेगी, खुशियाँ आने लगेंगी। सिर्फ मोबाइल को टाइम टेबल में ले आओ, छोड़ो सब, टाइम टेबल में ले आओ, इस टाइम से इस टाइम देखूंगा, बाकी ब्रेक। आपके जीवन में देखो कितना रिलैक्स आने लगता है, मौज आने लगती है, सिर्फ मोबाइल को टाइम टेबल में लाने से। और छोड़ दिया फिर तो मुक्ति मिलने का चांस आज ज़्यादा हो गया। मोबाइल छूट गया तो समझो कि आपके जीवन के अंदर द्वार खुल गए। इसलिए मोबाइल जो है दो धारी तलवार है, एक ले जाती है परमात्मा की तरफ और एक ले जाती है नरक की तरफ, शैतान की तरफ। और 99% जो है नरक और शैतान की तरफ ही ले जा रहे हैं अपने को। इसलिए बहुत सावधान होना पड़ेगा। बढ़िया है, सदुपयोग कर लिया, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खराब है अगर दुरुपयोग कर लिया, अशांति और दुख पीड़ा होगा जो आज फैलते जा रहा है। मास्टर जी, बाहर की तो एक यात्राएं चल रही हैं, अलग अलग यात्राएं होती हैं, वारियां होती हैं, लेकिन क्या हर इंसान की जिंदगी में एक अंदर की वारी होना भी जरूरी है, जिसे हम इनर जर्नी कह सकते हैं? देखो, अंदर जो जर्नी है उसके बिना आप बाहर की जर्नी कर भी नहीं पाएंगे। अगर मैं अभी सोचूं कि मुझे जाना है पूना, मुझे वारी में जाना है, तभी मैं जाऊंगा ना। अंदर सोच रहा हूँ ना, अंदर जो आपके थॉट्स होते हैं वो पहले आते हैं, बाद में शरीर एक्शन लेता है। शरीर एक्शन तभी लेता है जब आपके अंदर विचार आते हैं, ब्रेन उसको स्टैंप लगाता है और तभी शरीर एक्शन लेता है। तो आंतरिक विचार से ही बाहर के सारे खेल होते हैं। तो इसलिए आंतरिक जो है आपको विचारों के अंदर अपने पहले ध्यान देना पड़ेगा, और आपके अंदर अगर वो विचार पॉजिटिव आएंगे तो आप बाहर से ही पॉजिटिव हो जाओगे। क्योंकि आपके वो सबसे बड़ी कंपनी विचार की ना, एज द कंपनी सो द कलर। आपके अंदर थॉट्स की कंपनी सबसे पहली है, बाहर की तो बाद में आती है। तो जब आप अपने अंतःकरण के अंदर जो विचारों को शुद्ध करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस परम अवस्था तक पहुंच सकते हो। मास्टर जी, आपके हिसाब से ये जो वारी है, इसका सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जो भीड़ इकट्ठी होती है, जो भक्ति भाव होता है, या बदलता हुआ मन, जो मन हल्का होने लग जाता है? देखो, ये वारी तो 21 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आप तालियां बटोर भी लो, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, मैं 21 दिन के लिए गया। पर इसमें सबसे बड़ा जो फेर बदल होता है वो मन का होता है। 21 दिन का एडवेंचर तो पूरा हो गया, पर मन का जो फेर होगा, जो बदला होगा, वो आपको ना जाने कितने महीने और कितने साल तक भी ले जा सकता है। इवन पूरे जीवन के अंत तक आप जिंदगी की मौज ले सकते हो। मन तो बदलेगा, जितना आप प्यास लेकर चले हो
उतना ही आपका मन बदलेगा। मन यानी विचार। 21 दिन चारों तरफ भगवान भगवान, विट्ठल विट्ठल हो रहा है, चारों तरफ भगवान भगवान हो रहा है, चारों तरफ आप देखेंगे कि ये पूरा ईश्वर की बात चल रही है, तो आपका मन के अंदर से विचार नेगेटिव सारे जाएंगे। तभी मैंने कहा है कि 21 दिन युद्ध को वहां जाना ही चाहिए। ऐसी जगहों पर 10 दिन भी जाएगा, गारंटीड है मन बदलेगा। और मन जो बदलेगा वो 21 दिन, 21 महीने, हो सकता है 21 साल और आने वाले पूरे समय के लिए बदल जाए। इसलिए जो है मन का फेर जो जब चारों तरफ हरि की आवाज़ें होती हैं, उसमें जो है परिवर्तन आता ही है। 21 दिन 21 के आगे भी रहेगा। तो मास्टर जी से ये जो यात्रा है ये तो 21 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा कि ये जो भगवत प्राप्ति की यात्रा है, जो भगवान को पाने की यात्रा है, तो क्या वो भगवान मिलने के बाद भी चलती रहती है? भगवान मिल गया, अब यात्रा कौन सी चलती है? भगवान को दुनिया तक ले जाने के लिए जो पुरुषार्थ होता है। अब यात्रा जो है, जब भगवान मिल जाता है तो बाहर की यात्रा शुरू होती है। फिर जिसको भगवान मिलता है वो गली गली, चौक चौक पर जा जाकर, सड़कों पर नाच कर, ट्रेनों में जा जाकर, फ्लाइटों में खड़े हो, जहाँ पर भी वो जाएगा वो भगवान के गीत गाएगा। तो बाहर की यात्रा शुरू होती है। आंतरिक मिलन के बाद बाहर की यात्रा शुरू होती है। क्या? गली गली, चौराहे चौराहे, हर एक को वो बताता है क्या मिला है मुझको, और तू भी पा सकता है। अहम ब्रह्मसि तत्त्वमसि, तू भी पा सकता है। तो बाहर जो है फिर वो यात्रा करता है जो भगवता को उपलब्ध हो जाता है। बाकी आंतरिक शांति को उपलब्ध हो जाता है, आंतरिक यात्रा उसकी पूर्ण हो जाती है। उसे और आगे नहीं जाना, मंजिल को पा लिया, पाने को कुछ बचा नहीं। मांगू तो मांगू क्या, सब कुछ पा लिया, संत कहता है। अब जो मिला है वो बांटता है। अब वो बांटता है, कंजूसी नहीं करता, सारे संसार को बांटना चाहता है। तो उसके अंदर फिर बांटने के अंदर नेचुरली उसे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में किसको चाहिए? ईश्वर नहीं चाहिए। इसलिए वो फिर बांटता है, जगह जगह, गली चौराहे नुक्कड़ पे चलता जाता है बांटने के लिए। किसको? भगवान को बांट रहा है। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, तो वो चलता है उसमें। तो मास्टर जी क्या अंत में भक्त और भगवान अलग रहते हैं? नहीं, जब ये भक्त कोई हो गया, भगवान का मिलन हो गया, मिलन यानी एक हो गए। आप कह सकते हो भक्त भगवान के चरण है, क्योंकि भक्त बोल नहीं पाता, महिमा करता है, और भगवान मुख से ज्ञान देते हैं। आप कह सकते हो भक्त भगवान के चरण है और भगवान भक्त का मुख है। दोनों एक ही हैं। अब बिना पैर के मुख नहीं हो सकता है ना, मुख के बिना पैर बेकार है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही जीवन को चलाता है। तो भगवान और भक्त एक ही है, दो नहीं है। वह लगते दो हैं, पर अद्वैत अवस्था आ जाती है। मास्टर जी अगर पूरी दुनिया एक सीख ले सके इस पंढरपुर वारी से, तो आपके हिसाब से वो क्या होगी? यही कि भगवान देखो, एक आम इंसान पुंडलिक के आगे प्रकट हो गए, उनने बुलाया भी नहीं, पर उसकी निष्काम निस्वार्थ माँ बाप की सेवा, उन्होंने भगवान को भी अपने दरवाजे पे रहने नहीं दिया, भाग के घर आ गए। और आ ही नहीं गए, उन्होंने भगवान को इंतजार करवा दिया, भगवान को इंतजार करा दिया। और भगवान ने देखिए इंतजार करने के बाद उसको क्या दिया। इसलिए हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम संसार के अंदर सिर्फ अपने लिए ना सोचें, दूसरों के लिए सेवा करें। अब दूसरों में सिर्फ माँ बाप नहीं, जो भी हो, निष्काम निस्वार्थ सेवा। जब निष्काम और निस्वार्थ सेवा कोई इंसान संसार में करेगा, भगवान उसके आगे पीछे आएंगे, आगे पीछे फिरेंगे। कहा ना, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। देखो हरि आगे खड़े हो गए, कबीर भी वही कह रहे हैं कि तेरा मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल कब होगा? जब मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचता हूं, दूसरे के दुख को मैं अपना दुख ले लेता हूं। सिर्फ स्वयं के लिए नहीं जीता, सर्व के लिए जीता हूं। तो इसलिए सर्व के लिए जीने के लिए स्वयं की खोज करो, कि उसके बिना आप सर्व की सेवा नहीं कर सकते। जैसे आप स्वयं की खोज करोगे मैं कौन हूं, तो फिर अपने आप वो मैं खोएगी और हरि प्रकट होंगे। हरि का प्रकट होना यानी आनंद, हर पल मौज ही मौज, खुशहाली खुशहाली होगी। और आपकी यात्रा ये जो है हमारी, वो सफल होगी। बस अंदर उद्देश्य लेके चलो कि मुझे विट्ठल को पाना है, ईश्वर को पाना है।
तो फिर अंदर का अहंकार बाहर की यात्रा के साथ अंदर की जो है यात्रा भी चलेगी, जिसमें अहंकार की मौत होगी और ईश्वर प्रकट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर जी इस एनलाइटनिंग सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक और एनलाइटनिंग सेशन विद ट्रू मास्टर ट्रू गाइड मास्टर जी के साथ। आज हमने, जैसे मास्टर जी ने भी कहा, कि जितने भी लोग हो सके वो युवा स्पेशली वो जाएं पंढरपुर की वारी पे और जितना हो सीखें और एंजॉय कर सकें अपनी कंपनी को उसमें, और भक्ति भाव को सीखें और एंजॉय करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि जितना मास्टर जी का ज्ञान है जितने लोगों तक पहुंच सके, जितने युवाओं तक पहुंच सके, उतना बेस्ट हो। तो धन्यवाद दोस्तों।